फॉर्मूले में रिलेशन, यानी कि मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में रिलेशन, जो भी हिंदी मीडियम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखें बेटा, इसके अंदर कॉन्सेप्ट की बात करें तो अपने पास में अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र के अंदर क्या रिलेशन होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर अणु सूत्र कैलकुलेट किया जाता है मूलानुपाती सूत्र की हेल्प से, और इसके साथ एक n नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि आपके पास में यदि मूलानुपाती सूत्र है तो आपको उससे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये आपके पास में n कहाँ से आएगा, तो सबसे पहले अपन n कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि आपके पास में अणु सूत्र भार, यानी अणु भार आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मूलानुपाती सूत्र अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मूलानुपाती सूत्र कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो आप यूट्यूब पे जैसे वैसे कैसे ही वीडियो देख लीजिए, आपको इससे सिंपल वे में मूलानुपाती सूत्र कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर अपन मूलानुपाती सूत्र कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर उसका भार कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके भार से अपन अणु सूत्र को डिवाइड करेंगे तो अपने पास में n की वैल्यू आएगी, और इस n की वैल्यू को अपन वापस मूलानुपाती सूत्र से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में अणु सूत्र आ जाएगा। सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र की गणना के लिए मैंने एक टेबल बनाई है। इस टेबल को आप सिंपल वे में याद करोगे ना, एक बार दो बार आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो ये सिंपल वे में आपको ये टेबल बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो आप कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नीट और जेई के अंदर आपके कितने टेस्ट लग जाए, यदि आपको ये टेबल याद है तो बहुत अच्छे से आपका नीट और जेई का क्वेश्चन सही होने वाला है, बहुत सिंपल वे में। विदाउट अपन ऐसे मानते हैं कि आप 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सही कर लोगे, ठीक है। और हिंदी मीडियम में कोई टीचर बताता भी नहीं इतने अच्छे से चीज़ों को यूट्यूब पे वगैरह पे, तो आपके लिए पर्टिकुलर टॉपिक का है। तो अपने पास में डियर स्टूडेंट्स आप एक टेबल बनाए, उसमें फर्स्ट कॉलम में तत्व को लिखिए, एलिमेंट लिखिए, उसके बाद में सेकंड कॉलम में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में परसेंटेज वैल्यू देता है वो तत्व की, तो आप परसेंटेज वैल्यू लिख लीजिए। यदि मास गिवन है तो आप मास लिख लीजिए, रेशियो गिवन है तो आप रेशियो लिख लीजिए। तीनों में से एक कुछ गिवन होगा, और भी नंबर्स भी गिवन हो सकते हैं तो आप वो लिख लीजिए सेकंड कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में जैसे तत्व आ गए अपने पास में, और सेकंड कॉलम में अपने पास में परसेंटेज वैल्यू, मास और रेशियो, कुछ भी इनमें तीनों में से एक गिवन होगा तो वो लिख लेंगे आप। इसके बाद में जो भी दिया है ना, आपको मास दिया है, रेशियो दिया है, वेट दिया है, उसको W मान के आप MW से डिवाइड कर दीजिए। जो भी आपके पास में एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। आपके पास में मोल आ जाएंगे, उस मोल में जो भी आपके पास में सारे मोल आए उनमें से मिनिमम मोल है, उस मिनिमम मोल से डिवाइड कर दीजिए। और फिर आपके पास में जो भी रेशियो रहने वाला है वो मूलानुपाती सूत्र का ही रेशियो रहेगा, ठीक है। सबसे पहले तत्वों को लिखोगे आप, तत्वों के लिखने के साथ में उसके वेट या परसेंटेज वैल्यू लिखोगे, उसके बाद में आप मोल कैलकुलेट करोगे, मोल कैलकुलेट करने के बाद में आप मिनिमम मोल से डिवाइड करोगे, और उसके बाद में जो रेशियो आएगा वो मूलानुपाती सूत्र का रेशियो रहने वाला है। सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखेंगे, यदि अपने को मूलानुपाती सूत्र दे दे और अणु सूत्र का भार दे दे तो अपन कैसे उसके अंदर अणु सूत्र कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र आपको दिया है बेटा, ये रहा CH2O, और अणु भार दिया आपको 180। तो बेटा सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन के अंदर मूलानुपाती सूत्र से मूलानुपाती सूत्र भार कैलकुलेट करेंगे। तो अपने पास में इसके अंदर मूलानुपाती सूत्र भार, सूत्र भार हो जाने वाला है। यदि सूत्र में से अपन सूत्र अपने पास में लिखे तो CH2O हो जाएगा, तो इसमें कार्बन का तो 12 है, अपने पास में एटॉमिक वेट होता है, इसके साथ में हाइड्रोजन 2 है तो 1 × 2 से 2 हो जाएगा, प्लस में 16 अपने पास में ऑक्सीजन का रहने वाला है, तो इक्वल अपने पास में 30 ग्राम अपने पास में मूलानुपाती सूत्र का भार रहने वाला है। और इसके साथ में अपने पास में अणुभार दिया है, क्वेश्चन ने अणुभार दिया, तो अपने पास में n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। n की वैल्यू अपने पास में अणु सूत्र का भार हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अणु सूत्र का भार हो जाएगा, डिवाइड में मूलानुपाती सूत्र का भार हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अपन चले तो यहाँ पे हो जाएगा अणु सूत्र भार कितना है अपने पास में 180 है, डिवाइड में बेटा अपने पास में 23 ग्राम मूलानुपाती सूत्र का भार है, तो यहाँ पे अपने पास में 0 से 0 गया है, तो ये 3 से 18 6 बार चले जाएगा। n की वैल्यू अपने पास में 6 यानी कि 6 आ गई। तो यहाँ से अपन अणु सूत्र कैलकुलेट करेंगे। अणु सूत्र का फॉर्मूला अपने पास में अणु सूत्र
अणु सूत्र बेटा बराबर अपने पास में हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र को गुणा कीजिए आप n की वैल्यू से, तो आपके पास में अणु सूत्र आ जाएगा। तो अपने पास में मूलानुपाती सूत्र है CH2O, और इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो अपने पास में अणु सूत्र आएगा। देखिए कार्बन मल्टीप्लाई होगा 6 से तो C6 हो गया, H अपने पास में 2 से 6 मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, और O6 हो जाएगा। ये अपने पास में ग्लूकोज का फॉर्मूला बन गया। डियर स्टूडेंट्स, अपने पास में आंसर में ग्लूकोज का फॉर्मूला आ गया। तो आप बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में एम्पेरिकल फॉर्मूले के कैलकुलेट करने वाला अपन क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर। तो बेटा अपने पास में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कार्बन की परसेंटेज वैल्यू दी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज वैल्यू दी है, क्लोरीन की परसेंटेज वैल्यू दी है, और ऑक्सीजन की परसेंटेज वैल्यू दी है। तो परसेंटेज वैल्यू को ही अपन मास मान लेंगे। यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू को ही क्या मान लेंगे, मास, और उसको जो एटॉमिक वेट है उससे डिवाइड करके मोल कैलकुलेट कर लेंगे। मोल को मिनिमम मोल से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास में रेशियो आएगा। रेशियो अपने पास में एम्पेरिकल फॉर्मूले का रेशियो रहने वाला है। तो यहाँ पे तत्व लिखे तो अपने पास में फर्स्ट तत्व कार्बन हो जाएगा, इसके बाद में हाइड्रोजन हो जाएगा, और इसके बाद में बेटा अपने पास में क्लोरीन आ जाएगा। क्लोरीन के बाद में अपने पास में ऑक्सीजन। कार्बन का वेट या परसेंटेज वैल्यू अपने पास में हो जाएगा 18 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 18.5 जो परसेंटेज वैल्यू है, बट अपन उसको मास मान सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद में हाइड्रोजन का हो जाएगा 1.55 हो जाएगा। क्लोरीन का हो जाएगा अपने पास में 55.04, और ऑक्सीजन का हो जाएगा अपने पास में 24.81। तो बेटा जी यहाँ पे अपन हम मोल कैलकुलेट करने वाले हैं, तो W तो 18 को मान लेंगे अपन। यहाँ पे W 18 को मान के बात करेंगे तो इसके अंदर अपने पास में हो जाएगा 18 डिवाइड में 12, तो यहाँ पे अपने पास में हो जाएगा 1.5। डियर स्टूडेंट्स, कितना होने वाले अपने पास में 1.5 हो जाएगा। हाइड्रोजन का अपने पास में 1.5 पहले से है, डिवाइड अपन करेंगे किससे, 1 से, तो अपने पास में यहाँ पे भी 1.5 आ जाएगा, 1.55 आ गया। क्लोरीन की बात करें तो अपन 55.04 को आप डिवाइड करो 35.5 से, तो बेटा ये भी आप सॉल्व करोगे तो 1.55 ही रहने वाला है। ठीक है। इसके बाद में ऑक्सीजन की बात करें तो 24 बट्टा में अपने पास में 16 है, तो बेटा ये भी अपने पास में 1.55 ही रहने वाला है। तो आपके पास में ये रेशियो आ गया मोल का। इस मोल के रेशियो को मिनिमम मोल के रेशियो से डिवाइड कर दो तो सारे रेशियो अपने पास में सेम है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो अपने पास में 1, ये 1 ही रहने वाला है। 1.55 से डिवाइड करेंगे मिनिमम मोल, यानी सारी मोल इक्वल है यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा बेटा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में कार्बन भी 1 हो गया, इसके बाद में हाइड्रोजन भी 1 हो गया, इसके बाद में क्लोरीन भी 1 हो गया, और ऑक्सीजन भी 1 हो गया। तो यहाँ पे अपने पास में जो एम्पिरिकल फार्मूला बन के आएगा वो हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला CHClO। बेटा जी ये रहने वाला है। सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा ये तो अपने पास में, यदि अपने को ये वैल्यू अच्छे से कैलकुलेट करने आए तो। ठीक है। इसके बाद में अपन इसमें अगला क्वेश्चन देखें तो बेटा अपने पास में 16 ग्राम गिवन है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक तत्व है, उसमें 24 ग्राम कार्बन है और 8 ग्राम हाइड्रोजन है। शेष ऑक्सीजन है, तो शेष बेटा अपने पास में 24 + 8 करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, अपने पास में 32 आएगा। 32 में से 32 को 64 में से घटाओ तो शेष ऑक्सीजन आ जाएगी, ये अपने पास में यहाँ पे 32 ग्राम रहने वाली है। तो यहाँ पे तत्व को लिखे तो सबसे पहले अपने पास में कार्बन तत्व है, कार्बन के पास में अपन बाद में हाइड्रोजन को लिखे, कार्बन के बाद में अपने पास में हाइड्रोजन को लिखेंगे। ठीक है, अरे यार सॉरी, इसके बाद में अपने पास में हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन के बाद में बेटा शेष ऑक्सीजन आ जाएगी अपने पास में ऑक्सीजन। कार्बन का यहाँ पे मास दिया है 24 ग्राम, हाइड्रोजन का दिया है 8 ग्राम, ऑक्सीजन का दिया है यहाँ पे अपने पास में 32 ग्राम। तो आप मोल कैलकुलेट कीजिए इसके अंदर, तो अपने पास में 24 डिवाइड में 12 हो जाएगा। 24 डिवाइड में 12 तो आपके पास में 2 हो जाएगी वैल्यू, 2 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, मतलब मोल आ गए अपने पास में 2। 8 डिवाइड में 1 हो जाएगा तो अपने पास में 8 आ जाएगा, और 32 डिवाइड में 16 आ गए तो अपने पास में 2 हो जाएगा। अब जो मोल का रेशियो आया है, जो मोल आया अपने पास में, उसको मिनिमम मोल से डिवाइड कर लीजिए आप, तो 2 डिवाइड में 2 हो जाएगा बेटा, 8 डिवाइड में 2 हो जाएगा,
और इसके बाद में 2 डिवाइड में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास में 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास में एलिमेंट्स का रेशियो रहने वाला है, C1 रहने वाला है, H4 रहने वाला है, O1 रहने वाला है। बेटा ये अपने पास में एम्पेरिकल फार्मूला बन गया, CH4O, ये अपने पास में एम्पेरिकल फार्मूला बन गया। आपके ऐसे बहुत सारे टॉपिक हो जिनमें डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक का आपको नया वीडियो चाहिए, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वीडियो को देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आपके और भी बहुत सारे डाउट हो तो आप पूछते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।